कि हे चिर महान, कह रहे हैं कि हे चिर महान यानी पुराने समय से सदियों से महान हिमालय, यह स्वर्ण रश्म यानी कि सुनहरी किरणें छू श्वेत भाल यानी तुम्हारे जो है सफ़ेद भाल यानी मस्तक को छू रही हैं, और जिससे क्या होता है कि वर्षा जाती रंगीन हास, हास का मतलब क्या होता है खुशी, जिससे रंगीन खुशी जो है वह बरस जाती है, और शैली बनता है इंद्रधनुष। और क्या होता है कि शैली का मतलब होता है पगड़ी, और इंद्रधनुष जो है वह तुम्हारी पगड़ी बन जाती है। और परिमल का मतलब होता है सुगंधित, और मलमल जाता बतास का मतलब होता है वायु, और वायु जो है तुम्हारे कण कण में सुगंधित वायु, परिमल का मतलब सुगंधित, और सुगंधित वायु तुम्हारे कण कण में बस जाती है। पर रागहीन, लेकिन जो है क्या होता है रागहीन यानी कि शक्तिहीन नहीं होते हो। रागहीन का मतलब होता है आसक्ति यानी कि शक्तिहीन नहीं होते हो। तू हिमनिधान, हिमनिधान का मतलब है हिमालय, लेकिन तू का मतलब तुम, लेकिन तुम हिमालय है हिमनिधान, लेकिन तुम रागहीन यानी कि आसक्ति नहीं होते हो, शक्तिहीन नहीं होते हो। और नभ में गर्वित झुकता ना शीश, और नभ में यानी आकाश में यह गर्वित या गर्व से उठा हुआ तुम्हारा शीश झुकता नहीं है, कभी भी झुकता नहीं है। पर अंक लिए, लेकिन अंक का मतलब गोद, लेकिन गोद में लिए हुए हो दीन को यानी तुच्छ, छार का मतलब धूल को, लेकिन तुच्छ धूल को अपने गोद में लिए हुए हो। और मन गल जाता नत विश्व देख, लेकिन क्या होता है कि मन गल जाता, लेकिन तुम्हारा मन जो है यह गल जाता है, द्रवित हो जाता है। नत का मतलब झुके हुए विश्व को देखकर, लेकिन इस झुके हुए विश्व को देखकर तुम्हारा मन जो है वह क्या हो जाता है द्रवित हो जाता है। और तन सह लेता है, और तन क्या करता है सहन कर लेता है, कुशील यानी कठोर भार को सहन कर लेता है। और कितने मृदु, कितने कोमल हैं तुम्हारी आत्मा, कितनी कोमल है, और कितने कठोर प्राण, और तुम्हारे जो हैं शरीर वह कितने कठोर हैं। और टूटी है तेरी कब समाधि, तुम्हारी समाधि जो है वह कभी टूटी नहीं है, तुम्हारी समाधि कभी टूटी नहीं है। और झंझा लौटे, झंझा यानी कि बादल और धूप छाँव वर्षा आंधी तूफान ये सब लौट गए हैं, सत हार हार यानी सैकड़ों बार हार हार के लौट गए हैं। और वह चला, और क्या हुआ कि वह चला, लेकिन जो है इससे वह चला दीर्घ से किंतु नहीं, लेकिन इससे तुमको कुछ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे सुनकर चलते कण की पुकार, लेकिन जलते हुए कण की पुकार सुनकर तुम्हारे दीर्घ से यानी नैनों से, नेत्रों से नीर यानी कि पानी जो है, नीर यानी कि पानी जो है बहने लगता है। क्या होता है कि यहाँ से जो सैकड़ों हजारों ये लोग आते हैं, वर्षा जल तूफान, इससे तुमको कुछ नहीं होता है, लेकिन जलते कण की यानी कि जलते बालू के कण की पुकार को सुन करके तुम्हारे नेत्रों से नीर बहने लगता है। और सुख से विरक्त, तुम जो है सुख से तो अलग हो सबसे, लेकिन दुख में सबके समान हो। तुम सुख से सबसे अलग हो, लेकिन दुख में सबसे समान हो। और मेरे जीवन का आज मुख, यहाँ पे जो कवित्री मीराबाई हैं वह, मीराबाई नहीं है महादेवी वर्मा है, ठीक है, तो कवित्री महादेवी वर्मा वह क्या कह रही हैं कि मेरा जीवन आज मुख, मेरा जीवन जो है मुख का मतलब शांत, मेरा जीवन आज शांत पड़ा हुआ है। और तेरी छाया से हो मिलाप यानी कि तुम्हारी छाया से क्या करना चाहता है मिलाप करना चाहता है। और तन तेरी साधकता छू ले, क्या चाहता है कि तन तेरी साधकता यानी कि तन यानी हमारा शरीर तुम्हारी साधना को छूना चाहता है। और मन ले करुणा की थाह नाप, और हमारा मन जो है वह तुम्हारी करुणा की थाह को, तुम्हारी करुणा की गहराई को नापना चाहता है। और उर में, और हमारे आत्मा में पावस यानी कि वर्षा, और दृग में बिहान, और हमारे नेत्रों में सवेरा होने की आस जो है लगी हुई है। इसीलिए हमारी आत्मा जो है वह तुमसे मिलाप करना चाहती है। तो बस इतना ही है। अब इसमें देख लेते हैं काव्यगत सौंदर्य। तो आप लोगों को हम बता दें कि इसमें रस जो है शांत रहेगा, भाषा खड़ी बोली रहेगी, गुण प्रसाद रहेगा, अलंकार अनुप्रास मानवीकरण विरोधाभास, इसमें कई अलंकार हैं। तो ये हुआ समाप्त। आप लोग